हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने ज़बरदस्त तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब आज हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल है जिसका नाम है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए जबकि दो प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में 5 नंबर में आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम में आएगा 5 नंबर में है। और आप देख ही रहे हैं क्या हालत है इसके आने की। 2015 में आया है 16 में आया है 17, 18, 19, 20, 22, 23, यानी कि पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया है। और इस लगातार से आप समझ सकते हैं 24 में आने की 101% चांस है इसके। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के आपके 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, जब आपका दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, एक आर्टिकल ये है। और एक जब बनेगा जब आपका आंशिक रूप से भरा हो परावैद्युत पदार्थ, आंशिक रूप से। ये 2 आर्टिकल हैं और इनमें से आपका 5 नंबर का एक आर्टिकल 101% आपका एग्जाम में आना ही कन्फर्म एकदम। आप बिल्कुल तैयारी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करें, नो टेंशन। एग्जाम में पक्का आपका 5 नंबर देके ये जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए हम इस आर्टिकल को करने से पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो आज जान लेते हैं इसके बारे में ओवरव्यू। ठीक है, अब देखिए संधारित्र क्या होता है हमारा। आप जानते हैं वो कंडेंसर, जो आप लोगों के घरों में जो फैन होते हैं, ठीक है, फैन पे आपने कंडेंसर देखा होगा, लगा होगा। इस टाइप से आप मार्केट में लेके आते हैं, बेलनाकार कंडेंसर आपने खरीदा होगा। आकार तो इसकी बहुत होती हैं, बट आपने ये बेलनाकार जरूर खरीदा होगा। आपके घरों में जो फैन लगे होते हैं उसमें कंडेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, जो हमारी मोटर होती हैं, फ्रिज की मोटर हो गई, पानी उठाने वाली मोटर हो गई, उनमें भी आप लोगों ने कंडेंसर देखे होंगे इस टाइप से, बेलनाकार। ठीक है, तो वही जो कंडेंसर हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। उसी का क्या कहा जाता है, संधारित्र। काम क्या होता है, हम कंडेंसर क्यों लगाते हैं, देखो जब हमें फैन को स्टार्ट करना होता है, फैन हो गई या कोई मोटर हो गई, पानी उठाने वाली मोटर हो गई, उसको अगर स्टार्ट करना है, जब शुरू में स्टार्ट करना होता है तो उस समय हमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा करंट हमें चाहिए होता है। ठीक है, और इतनी करंट हमें डायरेक्ट किसी बैटरी या फिर हमें लाइट से नहीं मिल पाती है। जो हमारा एसी करंट आता है ना घरों में, या फिर हमारे ट्यूबवेल पे जो आता है, उससे इतना करंट हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसा मांग चलेगा हमें इसको स्टार्ट करने के लिए, मोटर वगैरह स्टार्ट करने के लिए लगभग 25 एम्पियर 50 एम्पियर ऐसे चाहिए एकदम। ठीक है ना, अचानक से चाहिए, एकदम सडनली चाहिए। फैन को स्टार्ट करना तो जब आपका स्टार्ट होगा एकदम ये घूमे गए तो उस समय काफ़ी ऊर्जा चाहिए, एकदम ऊर्जा चाहिए, और इतनी ऊर्जा हमें सप्लाई से नहीं मिल सकती। ठीक है ना, तो कंडेंसर करता क्या है, संधारित्र करता क्या है, ये अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, ऊर्जा को संचित करके रखता है अपने अंदर। और जैसे ही जरूरत पड़ती है उसे सारी ऊर्जा को एक साथ दे देता है, ले भाई जी ले अपनी जिंदगी। समझ पा रहे हैं, जो आपकी पानी उठाने वाली मोटर होती है उसमें कंडेंसर लगा होता है, वो क्या करता है, ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं वो मोटर को क्या करता है, एकदम धैर्य जैसी ऊर्जा देता है उसको। जितना भी आपको 25 एम्पियर 50 एम्पियर जो भी चाहिए सारी की सारी ऊर्जा एक साथ दे देता है, ले भाई जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है ना, तो ये काम होता है हमारे संधारित्र का। ठीक है, तो संधारित्र हमारी क्या होती है, ये ऊर्जा को इकट्ठा करने की युक्ति है, इकट्ठा करके रखता है अपने पास, जिससे जरूरत पड़ने पर आपके जो फैन वगैरह होते हैं, मोटर वगैरह होती है, जो आपके होते हैं ना, उनको शुरुआत करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है एक साथ, तो उसकी सप्लाई करता है ये। तो इसे बोलते हैं हम संधारित्र। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी संधारित्र किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग इसकी धारिता की, संधारित्र की धारिता। धारिता क्या होती है, देखिए धारिता कुछ नहीं है, आवेश को, आवेश या फिर कह लो विद्युत ऊर्जा। क्योंकि आवेश इकट्ठा करने का मतलब अगर उसके पास आवेश है तो मतलब उसके पास क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो आवेश को संचित करने की क्षमता, मतलब जो संधारित्र होता है आपका, वो अपने अंदर
अपने अंदर जो ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को जो संचित करने की जो क्षमता है उसकी, या आवेश को अपने अंदर इकट्ठा करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसी क्षमता को हम बोलते हैं धारिता। जैसा भाई गिलास होता है, भाई आपको किसी गिलास से उसमें पानी भर रहे हो तो उसको पानी, कितना पानी आएगा उसकी क्षमता होगी ना गिलास की। बाल्टी में पानी भर रहे हो तो बाल्टी की क्षमता होती है कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ पानी भरे जाओ भरे जाओ, भरे कितने पानी भर लो बाल्टी में समा जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी क्षमता होगी, ठीक है। इसी प्रकार से संधारित्र की क्षमता होती है कि वो अपने पास आवेश कितना, अधिकतम आवेश कितना रख सकता है, ठीक है ना। तो जितना आवेश वो रख सकता है अधिक से अधिक, उसी को बोलते हैं उसकी क्षमता। और आवेश को अपने पास इकट्ठा यानी कि संचित करने की क्षमता होती है उसकी, उसी को बोलते हैं हम लोग धारिता। दैट्स इट, ठीक है। धारिता का प्रतीक होता है कैपिटल C। आप देखिए जो आपके एक संधारित्र होते हैं ये, ठीक है। अब संधारित्र को जब हम लोग आवेश देंगे यानी कि आवेश जब लेगा ये, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव में क्या होगी, विभवांतर में वृद्धि होगी, ठीक है। संधारित्र के पास जो आवेश आएगा तो उसमें क्या होगा, आपके विभवांतर में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। यानी कि जैसे जैसे आवेश इकट्ठा होता जाएगा उसके पास होता जाएगा, वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा, यानी कि विभवांतर बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जहां पे आवेश इकट्ठा होता है, जहां पे आवेश इकट्ठा होता है वहां पे क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इनमें कहानी कुछ ऐसे होती है भाई, आपके जो संधारित्र होते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे समांतर प्लेट की, इसमें दो प्लेट होती है, बात करेंगे अभी। एक प्लेट पे प्लस होता है और एक प्लेट पे माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस इकट्ठा हुआ, यहाँ माइनस इकट्ठा हुआ, यहाँ विभव, यहाँ विभव, और विभव के बीच का अंतर विभवांतर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आपका इस पे आवेश आता जाएगा वैसे वैसे विभवांतर यहाँ का बढ़ता जाएगा। आप समझदार हैं, कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, विभवांतर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आवेश बढ़ा रहे हो तो विभवांतर बढ़ेगा, आवेश कम करोगे तो विभवांतर कम होगा, यानी कि ये दोनों बंदे क्या है, आपके समानुपाती हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे Q समानुपाती है किसके, विभवांतर के। और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसका नाम है C, और C क्या है आपकी, ये संधारित्र की धारिता होती है। और यहाँ से C का फॉर्मूला क्या आया, Q/V, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है परावैद्युत। ये क्या है, परावैद्युत, इसकी बात हम करते हैं। देखिए ये परावैद्युत क्या होते हैं, जो आपके कुचालक पदार्थ होते हैं ना, कुचालक, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग परावैद्युत। जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कहा जाता है कुचालक पदार्थ, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं परावैद्युत। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं रबड़, कांच, आवरक, आवरक पदार्थ होता है एक, और आपका कागज, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये आपके कुचालक पदार्थ हैं और इन्हीं को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे संधारित्र के बारे में समझा हमने, उसकी धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र धारिता किसे कहते हैं ये हमने समझा, इसके फॉर्मूले की हमने बात करी, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं ये हमने जाना। अब हम इस लायक हैं कि इस आर्टिकल को हम समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जिस संधारित्र की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं इसकी क्या कहानी है थोड़ा सा। देख स्टूडेंट, ये हमारी दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है
और एक प्लेट ये है। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों को हम क्या करना है, जो आपको कागज की वहाँ प्लेट मान लीजिए, ये दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समीप रखना है। ठीक है ना, एक दूसरे के समीप, और इतना समीप रखें, इतना समीप रखें, इतना समीप रखें कि इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी तुलना में ये दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, इतने पास हो ये। ठीक है, और एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ये दोनों प्लेटें क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, तो इनसे जो संधारित्र बनेगा, इनसे जो संधारित्र बनेगा उसे कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेट हैं दोनों ये क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर, मतलब इनके जो बीच का जो गैप है वो हमें क्या रखना है, बराबर रखना है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे तो हम इस तरीके से बनाएंगे कुछ। हमने मान लिया एक प्लेट हमारी ये हो गई। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। और एक प्लेट हमारी, एक मिनट स्टूडेंट, एक प्लेट ये मानी हमने और एक प्लेट हमने ये मान ली। अब देखो समझाने थोड़ा जूम करके दूर बना रहे हैं, थोड़ा इसको दूर बनाया, लेकिन ये बहुत ही पास लेनी है। ठीक है ना, ये दो प्लेटें हैं, और इसको यहां से भूमि से जोड़ देना है। ठीक है, ये प्रतीक होता है इस बात का कि आप लोग इस तार को कहां जोड़ रहे हो, पृथ्वी से जोड़ रहे हो। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना होता है, एक प्लेट को आवेश देते हैं हम लोग, मैंने कहा इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस इकट्ठा हो जाएगा इस पृष्ठ पे, इस प्लेट के पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, प्लस इकट्ठा हो जाएगा। और ये दोनों एकदम पास हैं, एकदम करीब हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब प्लस इकट्ठा होगा तो वो अपनी तरफ इसको खींच लेगा, इस वाले प्लेट के माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा प्रेरण के द्वारा। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रेरण होता है। जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है, इससे मान लो प्लस प्लस है, पूरे पे क्या है, इस पे प्लस है। ठीक है, और एक वस्तु इसके सामने रख दी जो कि उदासीन है, जिसमें प्लस भी हैं और माइनस भी हैं, प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके पास रखोगे तो इसके जो माइनस हैं वो माइनस जो होंगे इसके यहाँ पे आ जाएंगे, आकर्षण के कारण। संपर्क कुछ नहीं है, केवल क्या हुआ, इसके प्रभाव की वजह से माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा और प्लस इधर इकट्ठा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रेरण, यानी कि मतलब प्रेरण के द्वारा ऐसा हो रहा, प्रेरण। ओके, तो उस वजह से क्या होगा, प्लस के पास में ये प्लेट है हमारी, ये इस वाली प्लेट के पास में ये प्लेट है, तो आपका क्या होगा, इसके प्रभाव की वजह से इसके इस वाले सिरे पे, प्लेट के इस वाले पृष्ठ पर क्या जाएगा, माइनस इकट्ठा हो जाएगा। जितना प्लस है उतना यहाँ पे माइनस इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ पृष्ठ के जो आपके दो पृष्ठ हैं, इस वाले पृष्ठ पे सामने वाले पे माइनस आ जाएगा और इस वाले पे प्लस आ जाएगा। और इसके प्लस को खत्म करने के लिए यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से जाएंगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ के प्लस को खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे इस प्लेट पे केवल क्या बचेगा, माइनस, केवल माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि एक प्लेट पे हमारा प्लस है और एक प्लेट पे क्या हमारा माइनस है। इस बात को दोबारा समझ लें, हम क्या करते हैं, एक प्लेट को आवेश देते हैं, हमने माना कि हमने इस प्लेट को धनावेश दिया, तो इस प्लेट पे क्या जाएगा, पूरे प्लस जाएगा, इस प्लेट के पृष्ठ पे क्या जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। और ये जो प्लेट है हमारी, इसके बिल्कुल संपर्क, मतलब एकदम पास रखी हुई है, एकदम पास, संपर्क में नहीं है, दूर है, थोड़ा सा दूर है, गैप है इनके बीच में, बट बिल्कुल इसके करीब है एकदम। ठीक है, तो इस प्लस के प्रभाव के कारण इस प्लेट का जो माइनस है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस। इस वाले पृष्ठ पे माइनस आ जाएगा और इस वाले पृष्ठ पे प्लस आ जाएगा, और इस वाले पृष्ठ पे जो प्लस होगा इसको खत्म करने के लिए यहाँ से क्या जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस है और इस पृष्ठ पे प्लस है। प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में तो भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का खान है, समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, कितना इलेक्ट्रॉन ले लो भाई वहां से, तो ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वहां पे जाके प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हमारी एक प्लेट पे जाएगा प्लस और एक प्लेट पे माइनस।
ठीक है, तो इस प्लेट पे जो आवेश है वो प्लस क्यू है, इस प्लेट पे जो आवेश है वो माइनस क्यू है। इस वाली प्लेट को नाम दे दिया मैंने एक्स और इस प्लेट को बोल दिया मैंने वाई। और दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है ये बहुत छोटी दूरी है, ये हमने ले ली, मान लिया डी। ठीक है, और दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल हैं, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है वो हमने क्या ले लिया ए, इसका भी ए और इसका भी ए, यानी कि दोनों प्लेट जो हैं उनका क्षेत्रफल क्या है इस समय बराबर है, ये मान के हम आर्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ हमारा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, कांच हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, रबड़ हो सकती है ना, कोई ऐसा पदार्थ जो क्या हो परावैद्युत हो, पूरे में भरा हुआ, पूरे में प्लेटों के पूरी जितनी आप जगह है यहाँ पे इस पूरे में भरा हुआ वो पदार्थ। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बारे में हम पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे आगे। चलिए अब देखिए मैंने क्या करा है, इसके बारे में लिख लिया है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x व y से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी d है। क्षेत्रफल a है दोनों का और उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, d है। ठीक है, और प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है। भाई जो हमने यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा है उस पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल K है। ठीक है, और प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इस वाली प्लेट को हम क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, और तथा प्लेट Y को भू संपर्क कर दिया गया है, मतलब पृथ्वी से उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर Q अपान B, और इसको क्या दिया हमने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए अगर आपको C चाहिए, आपको क्या चाहिए C, तो C के लिए आपको यहाँ पे B पता होना चाहिए। भाई जब आवेश है यहाँ पे प्लस इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे माइनस इकट्ठा हुआ है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर होगा, उसी विभवांतर को हमने क्या बोला है, B कहा है। दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसे हमने क्या कहा है, B कहा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे इस वाली प्लेट पे प्लस 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 इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ वो विद्युत विभव है, यहाँ माइनस माइनस इकट्ठा हुआ है तो यहाँ पे विद्युत विभव है। क्योंकि हम जानते हैं जब आवेश इकट्ठा होता है, जहाँ पे आवेश इकट्ठा होता है वहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ भी विभव है और यहाँ भी विभव है, और विभव के बीच के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर। तो विभवांतर हमारा B है। ठीक है, एंड ये भी कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी सहायता से। देखो यहाँ पे E का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, B अपॉन D। दोनों प्लेटों के बीच में जो E है वो हर जगह समान है। क्यों, क्योंकि हमारे जो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो प्लस से माइनस तरफ होगी, प्लस से शुरू होगी माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू होगी माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू होगी माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू होगी माइनस पे खत्म। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस तरह से। ठीक है, और इस दोनों प्लेटों के बीच में हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E हर जगह क्या होगी, समान होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, समान है, एक समान, इनके बीच जो गैप है वो लगभग क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो E है ये कैसे निकलेगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर और उनके बीच की दूरी। ठीक है, इनके अनुपात को कहते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे कहेंगे
ये हमको याद करना है, ठीक है, ये याद करना, ये हमको याद करना, ये पता होगा मैं मानता हूँ, ठीक है, ये भी आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना इसको। लिखेंगे समांतर, सॉरी लिखते हैं इसको, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यहां पे कुल लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी मुझे, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर B अपॉन डी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से B निकाल सकते हैं, तो B बराबर कितना आएगा, E इंटू डी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, जो आपको E देखा है ना, E, इस E का मान निकालना है। इस E का मान अगर हमें मिल जाए तो हमारी कहानी बन जाएगी, उसके बाद हमारा आर्टिकल ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग गॉस के प्रमेय में पढ़ा था हमने, हमारे पास इस तरह से एक समांतर एक प्लेट थी, मतलब समतल चादर थी, वहां पे हमने गॉस के प्रमेय की सहायता से ई का फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आर्टिकल हम करा चुके हैं, उसमें हमने बताया है जो हमारी गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वही कहानी हमारी ये है भाई, ये प्लेट है ना हमारी, ये प्लेट है, तो ये चादर ही तो है, ये तो एक चादर ये और एक चादर ये, हमारे यहाँ पे 2 चादर हैं, लेकिन हम एक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 2 हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं अभी कैसे, दोनों की वजह से कैसे निकलेगा हम वो निकाल लेते हैं, उसी की जरूरत है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ई है ना, वो दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों प्लेटों के कारण, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है केवल एक प्लेट के कारण है, केवल एक प्लेट के लिए है। अब दोनों के लिए कैसे निकालेंगे हम निकालते हैं, ठीक है ना, अभी बात करेंगे। चलिए तो देखिए, अगर मैं प्लेट एक्स के हिसाब से बात करूं तो हम अगर मैं इस वाले बिंदु पर बात करूं, इस बिंदु पर, ठीक है ना, तो प्लेट एक्स की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इधर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं प्लस से, जो प्लस होता है प्लस, उससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस तरह से होती है बाहर की तरफ, और माइनस के लिए इस तरह से होती है, ठीक है ना, प्लस से दूर जाती है और माइनस की तरफ आती है। तो इस वाली प्लेट के लिए अगर ये बात करें, इस प्लेट के कारण बात करें, तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तीव्रता की दिशा होगी, तो ये होगी, और मैंने इसको कह दिया E1, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इस वाली प्लेट के कारण, मान लो इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, इसी पॉइंट पे, लेकिन उस पॉइंट को मैं नीचे ले रहा हूं, मान लो बात इसी पॉइंट पे हो रही है, लेकिन मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है। तो जो बाई प्लेट है उसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, इसको बोल दिया मैंने A2। इस तरफ क्यों होगी, क्योंकि माइनस वाले केस में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो माइनस की तरफ होती है, प्लस वाले में बाहर की तरफ और माइनस वाले में उसकी तरफ होती है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानी है, ये दोनों की दिशा सेम है, जब दोनों की दिशा सेम है तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं ना, ये हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये सदिश राशि है, ठीक है ना, और दोनों की दिशा सेम है तो सीधे सीधे हम इनको जोड़ देंगे। चलिए अब देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा ये बात, प्लेट एक्स के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस आर्टिकल के लिए आपको ये याद होना चाहिए, हम इसको पहले प्रूव कर चुके हैं और इस आर्टिकल के लिए आपको ये याद होनी चाहिए। ऐसी बात करेंगे हम लोग, प्लेट बाई के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके डियर स्टूडेंट, अब निकालना है मुझे दोनों प्लेटों के कारण, यानी दोनों प्लेटों के बीच में। चलिए यहां बात कर लेते हैं। दोनों प्लेटों के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहां पे दोनों की दिशाएं सेम है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल आएगी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू लगा दें, तो E1 की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों वैल्यू सेम है, डबल हो जाएंगी, ठीक है, डबल हो जाएगा ना ये, तो जाएगा ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से जो E आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रख दें यहाँ पे, आप भी जानते होंगे सिग्मा का मान क्या होता है, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। और इस बात को हम ब्रैकेट में बता देंगे कि हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, चूंकि में, एक मिनट, चूंकि में सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। ये हम लास्ट आर्टिकलों में समझ चुके हैं, ठीक है। ये E आ गया। अब ये जो E का मान आया है इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में रखने पर B का मान मिल जाएगा, और B का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहां पे कहेंगे हम E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी, आप उसे सुधार कर लेना। जो मैंने अभी आपके E1 का फॉर्मूला दिया था आपको, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और E2 का भी क्या दिया था आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वो ये मिस्टेक है क्योंकि हमारा जो दोनों प्लेटों के बीच जो पदार्थ है वो परावैद्युत पदार्थ है, और परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होता है, K होता है, ठीक है। तो अगर आपके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है, परावैद्युत पदार्थ अगर है उसमें पूरे में, तो हम यहाँ पे इसके साथ में क्या लगाएंगे, K लगाएंगे। बस ये काम कर लेना आप लोग, बस ये K मिस हो गया पूरे, जहाँ से हमने ये E1 E2 शुरुआत करी है उसके बाद से हर जगह आपका ये आना है, ठीक है। जैसे फिर उसके बाद इनको जब आप जोड़ रहे थे यहाँ पे E बराबर क्या हुआ था अभी, E1 प्लस E2, ठीक है, तो वहाँ भी आपका क्या होगा, ये लिया जाएगा, और आपके यहाँ भी क्या आएगा, आपका ये K आएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेना पूरे आर्टिकल में, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है, ओके। अब देखिए जो हमारा वैल्यू आई है ये, इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। उसके बाद की बात है, इसके बाद की बात है ना, उसके बाद यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके बाद करना है आप लोगों को, रखने पर। रखिए आपका क्या है, B बराबर E की वैल्यू आ रही है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, ये वैल्यू आ गई हमारी B की। अब ये मान हमें कहाँ रखना है, मिस्टेक पे मिस्टेक है, मिस्टेक पे मिस्टेक। भाई समीकरण 1 जब हमने इसको कह दिया तो समीकरण 2 बनेगी ना, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, समीकरण 2, E बराबर इतना समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अभी जो B का मान आया है समीकरण 1 में लगा दें, बात बन जाएगी हमारी।
तो इसको इधर कर लेते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए c बराबर q अपॉन b का मान ये है, तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू डी। ठीक है, इस q से q कटेगा और आप जानते हैं तीसरे बटे पर आ रहा था, ये ऊपर घूम जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ये a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी धारिता आ रही है c बराबर a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन डी। ठीक है, ये आया हमारा धारिता का व्यंजक यानी कि सूत्र। ये हो गया साहब निगमन, इसका ये लाना था c बराबर a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन डी। और ये आर्टिकल कब है, जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, पूरे क्षेत्र में भरा हो, पूरे में, तब के लिए है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एग्जाम में ऐसे आ गया कि यहाँ पे पूरे में क्या भरा हुआ है, वायु है। भाई परावैद्युत पदार्थ की जगह क्या जाए, पूरे में वायु भरी हो, तो वायु केस में क्या करेंगे आप लोग, जो आर्टिकल हम के लगा के चले थे ना, वहां पे के नहीं लगाएंगे और यहाँ पे हम ये कहेंगे यहाँ पे कि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात स्थित है, प्लेटों के बीच वायु या निर्वात स्थित है। और इस बात को यहाँ से हटा देंगे, ये पूरी बात यहाँ से हटा के इसकी जगह लिखेंगे प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु स्थित है। और उस केस में जो हमने E1 E2 में जो के चलाया ना, के, इस के को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 हो जाती है, के की वैल्यू 1। तो उस केस में अगर आपके दोनों प्लेटों के बीच में अगर वायु रहे तो के नहीं लेके चलना है क्योंकि के की वैल्यू 1 हो जाती है, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, तो अगर वायु है तो के नहीं लेके चलना है, और अगर परावैद्युत पदार्थ है, वायु निर्वात के अलावा कोई और पदार्थ है, तो आपको के लगा के चलना है। तो इस प्रकार से हमारा ये आर्टिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे, थोड़ी सी गलतियां हुई, उसके लिए माफी चाहेंगे गाइस। ठीक है, और ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग इतनी मिस्टेक तो आप लोग सुधार कर सकते हैं। ओके भाई, इंटर क्लास में आप इतना तो कर ही सकते हैं, बता दिया मैंने क्या मिस्टेक हो गई है, आप उसको सुधार कर लेना। ओके, तो क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ओके।